लोगों को, सरकार को पता नहीं क्या हो गया। वो है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी बन देंगे। राहुल गांधी भी, हाँ, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। 9 साल में जितना बदलाव हुआ है सब पीछे नहीं। राहुल, आप बताएं देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगला प्रधानमंत्री कौन। 10 साल बनाम 10 साल, 10 साल यूपीए यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और 10 साल एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार की तुलना करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। क्या नाम आपका? नवीन अग्रवाल। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश का अगला प्रधानमंत्री 2024 में चुनाव होने हैं अगले साल, तो अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी को। 10 साल नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल। तो आप उनके किन कामों की वजह से आप कह रहे हैं? उनके सारे कामों की डेवलपमेंट जितना उनके टाइम में हुआ है पीछे कभी नहीं हुआ। और चाहे पाकिस्तान के मुद्दे पे उनका आक्रामक रुख रहा हो या किसी भी और चीज़ पे कह सकते हैं, अयोध्या का कह सकते हैं, बनारस का कह सकते हैं, यूपी में योगी जी का कह सकते हैं। ओवरऑल मेरी एज आज 55 साल है, मैंने जो देखा है इस 9 साल में जितना बदलाव हुआ है सब पीछे नहीं हुआ। लेकिन लोगों का कहना है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई चरम पर है, गैस सिलेंडर 400 से 1100। आज का पेपर आपको दिखा देता हूँ। आज के पेपर में उन्होंने डेटा दिया हुआ है कि कांग्रेस के शासन में 6 लाख नौकरियां थी और अब की बार 8 लाख का उनका डेटा आया है। यानी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार। आप यही चाहते हैं कि अगली 5 साल फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री कौन? जो भी हो, कम से कम हनुमान मंदिर में मंगलवार, शनिवार और रविवार को पानी तो दे। पता नहीं क्यों हनुमान जी को प्यासा मारते मंगलवार, शनिवार और इतवार को खासकर। लोगों को, सरकार को पता नहीं क्या हो गया है। एक तरफ तो गंगा जी की आरती करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाके, और गंगा की बड़ाई करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पानी के प्यासा मार रहे लोगों को। पानी नहीं है, स्पेशली मंगलवार, शनिवार, रविवार को पानी नहीं होता। जरा कोई पूछे जल आपूर्ति विभाग से कि क्यों नहीं होता दिल्ली में पानी। ये तो अरविंद केजरीवाल से आप पूछने का सवाल है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो सारे भारत के पिता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं। ये उनका कार्य है, वो किससे पूछें? उनको पता है किस विभाग से पूछना, हमें नहीं पता। हम नहीं जानते किसी विभाग को, हम अकेले विभाग को नहीं जाएंगे पूछने के लिए। यानी आपने बड़ी उम्मीदों से मोदी जी को चुना था, लेकिन निराशा हाथ आई। हम ये नहीं कह रहे निराशा हाथ आई है, हम कह रहे हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हो सकता है किसी उंगली में दर्द हो, कोई उनकी कमजोर हो उंगली, तो उसको मजबूत करें वो। हमने ये नहीं कहा कि हमें बिल्कुल निराशा हाथ आई है। बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं मोदी जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी सरकार 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार का अगर तुलना किया जाए तो क्या लगता है कि कौन पास कौन फेल? ना कोई पास है ना कोई फेल है, अभी सब एग्जाम में है। अभी सरकारें चल रही हैं और चलती रहेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा संसद में यही कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, परंतु कार्य जो करेगा वही अच्छा रहेगा। जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी नजर में काम कर रहे हैं? काम किया है, लेकिन उनकी हो चुकी है उम्र, तो 80 साल के बाद कोई बन नहीं सकता। तो अब और हजमत है तो अब उनके बाद वो है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी बन देंगे। यानी मोदी जी के बाद राहुल गांधी। लेकिन हाँ। दो मैं बेसिकली देख रहा हूँ, एक नाप रहा हूँ कि इंडिया अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की, मतलब भारत जो है ना अपने आप को, लोगों को कितना खींच रहा है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। मतलब जैसे पहाड़गंज का अगर फुटफॉल देखिए और दिल्ली के हर मुकामों का फुटफॉल देखिए, तो उस हिसाब से मैं अब देख रहा हूँ कि धीरे धीरे अब बड़ा, अब जैसे आज बहुत दिन के बाद जैसे ही टूरिस्ट देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। और अब भीड़ भी देखता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि भीड़ का मतलब है कि इकोनॉमिक्स, भीड़ का मतलब है कि सर्विसेज का जो है ना खर्च लोग खर्च करते हैं और लोग जो है बेचते हैं, सीधी सी बात है। तो अब विदेशी भी आएगा। भारत मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट प्लेस है, ख़ास प्लेस है। यहाँ पर हर तरह की जो है क्लाइमेट्स है, समुद्र का मज़ा लेना है, गोवा जाइए, उड़ीसा जाइए, विशाखापट्टनम जाइए। एक शब्द में बताइए, अगला प्रधानमंत्री राहुल या मोदी? राहुल। आप बताएं देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, कौन सी ऐसी उपलब्धियां जिनकी बिना पे आप कह रहे हैं? ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसके लिए राहुल होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछा, आपने मोदी कहा, हमने तो राहुल नहीं कहा। आप बताएं ना, आपने मोदी कहा। देखिए सर, एक तो जो नोटबंदी का वो रहा है, इकोनॉमी जो चेंज के लिए रहा है, वो भी बड़ा इफेक्ट है। जीएसटी जैसे वो लाए हैं, ये भी बड़ा अपने आप में बिजनेस में कोई भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, अच्छे दिन का वादा था, 15 लाख का वादा था। सर मेरा काम है कुछ सरकारी रिकवरी टाइप का, ठीक है। मैं अब नई नई जगह जाता हूँ, उत्तराखंड, हरियाणा,
जितनी भी नौकरियों की बात टीवी पे दिखती है ना, मुझे लगता है थोड़ी बहुत सही होगी, लेकिन सभी युवा आ रहे हैं आज की तारीख में, जितने एसडीएम है, डीएम है और आईएसएम है, युवाओं को देख रहा हूँ, पहले इतने नहीं यानी जो काबिल हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं, आप 100%। मैंने पहले किया, मैं इसलिए चुन रहा हूँ कि वो ऑपोजिशन वाइज अच्छे हैं। और मोदी ने मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल हो गए, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं 12th पास कर चुका हूँ और जो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसमें 17 लाख लोगों ने भरा है और उसमें जनरल जो है, जैसे मैं जनरल कैटेगरी, उसमें है ही नहीं, उसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत मुश्किल है। लोग इतने सारे हैं और उनके लिए पढ़ाई के लिए कॉलेजेस बहुत कम है। जब इतने सारे बच्चे हैं, बच्चे तो देश का फ्यूचर होते हैं, तो उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पाए तो आप देश का ही नुकसान करो, देश तरक्की कैसे करेगा। और महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी के लिए गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, राशन का दाम बढ़ रहा है और गरीब की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये देश कैसे चलेगा? दिल्ली में ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है, रोडों में सफाई नहीं है, कैसे चलेगा ये देश? पहले सही था ये देश, कितना बढ़िया था, अब नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो मोदी जी की सरकार से अच्छी थी। अब मोदी जी के अब वापस बनेंगे, उनको एक और मौका देना चाहिए, जैसे बदलना चाहिए, अब बदलाव का टाइम है, एक और मौका देना चाहिए। 2024 में कौन प्रधानमंत्री होना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। चाहिए? जानना चाहता हूँ कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनकी बिना पे आप करेंगे? उन्होंने अलग अलग स्कीम्स लाए, उन्होंने इंडिया की इमेज बदली है ग्लोबल इस पे। अब आप राहुल जी को देख लीजिए, वो तो बस मजाक मस्ती करते रहते हैं, मतलब बाहर जाके अपने देश की इमेज को गिराना। लेकिन मोदी जी तो बाहर जाके ये भी मोदी जी ही ने ही कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। अब वो बातें तो किसी को याद नहीं है। वो बातें याद नहीं है, लेकिन आप ये चाहती हैं कि 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे दोनों तो मोदी जी ज्यादा कैलिबर रखते हैं। नहीं, जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, आज 1100-1200 रुपए हो गई है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 15 लाख रुपए का वादा था, कुछ वादे पूरे हुए? जी हुए, बिल्कुल हुए। अब आप इन्फ्लेशन तो होता ही है। अब आप बोले कि पहले के टाइम पे तो ऐसे आटा 5 रुपए किलो मिलता था, अब थोड़ी ना 5 रुपए किलो मिलेगा, वो तो बढ़ेगा ही दाम। यानी आप ये चाह रही है कि 2024 में एक बार मोदी जी को मौका देना है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भूपेंद्र है, क्या करते हैं आप? मैं मीडिया से हूँ। मीडिया से हैं। आप क्या चाहते हैं कि 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बने? अब देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री डिसाइड करना मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट, बट मेरा ये मानना है कि जो सेंटर में पावर है और जो स्टेट में पावर है वो दोनों डिफरेंट हो, ताकि फेडरलिज्म बनी रहे। और वरना यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है तो जो नेशनल इश्यूज होते हैं वही स्टेट में भी लागू किए जाते हैं, जबकि स्टेट के इश्यूज आर मोस्टली डिफरेंट और वो रीजनल पार्टीज उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाती है रादर देन द नेशन। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टेट की एक पार्टी या फिर एक चेहरे पे नहीं, बल्कि अपने एमपी एमएलए के ऊपर भरोसा करके उन पे वोट कीजिए और पार्टी फिर बन जाएगी आगे जाके जो 10 प्रोसेस। साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 10 साल नरेंद्र मोदी, तो क्या लगता है अगर दोनों की सरकारों की तुलना की जाए तो आपको लगता है कौन बेहतर था? तो मैं आज का बता सकता हूँ, मेरे को उस समय का इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ अगर उस समय भी कुछ चीज़ें हम देखें तो जो महंगाई है वो काबू में थी, कुछ स्कीम्स थे गवर्नमेंट के जो काफ़ी एफिशिएंट थे, बट करप्शन एक मेन मुद्दा था। और उस समय जिस तरीके से मूवमेंट्स हुए थे, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था या फिर आम आदमी पार्टी का जो इवॉल्व हुआ वहाँ से, वो एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया है हमारे नेशन की तरफ। हालांकि जो अगर आप देखें जो मोदी पीरियड है, अभी जो पीरियड है, इसमें हमारा एज ए इंटरनेशनल स्टेटस हमारा जो है वो बढ़ा है और कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ी है, हालांकि उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो शायद मोस्ट ऑफ द दर्शक हमें नहीं जानते होंगे, जो इंडेक्स होता है, जो सीपीआई इंडेक्स होता है या डब्ल्यूपीआई इंडेक्स होता है, उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें हाउसिंग इन्फ्लेशन, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो बहुत कम पोर्शन में है, 10% से भी कम है। जबकि अगर आप और हम अगर रेंट पे रहते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी सैलरी का कितना पोर्शन 10% से तो सर ज़्यादा ही जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो पैरामीटर्स है उन पे भी ध्यान देना चाहिए, और ताकि हमें जो भी हम कंक्लूजन पे आए, आज हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रो कर रही है 6.5 पे, अभी जो भी है, अभी 6.5 का FY24 का यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस दिया है आरबीआई ने, लेकिन अब वो पैरामीटर्स कितने क्लियर हैं वो इम्पोर्टेंट है। 2024 में कौन, मोदी या राहुल या कोई तीसरा? चेहरा नहीं, एमपी, आपका लोकल एमपी,
आपका लोकल एमए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको जो मेरिट के बेसिस में, क्योंकि सर चेहरा तो बन जाएगा। मैं वही कहना चाहता हूँ कि बहुत आसान होता है। कांग्रेस या बीजेपी कर लीजिए। कांग्रेस या बीजेपी अगेन मैं अपने उससे हिलूंगा नहीं। अगर दोनों पार्टीज में से कोई सी भी आती है, कांग्रेस देखिए आ तो नहीं सकती है, अभी उसके पास इतना पावर है नहीं। हाँ, अगर महागठबंधन में कुछ हो सकता है तो वो अलग बात है। हालांकि वही, अगर आपको अपना आपके रेस्पेक्ट में कौन से एमपी एमएलए उनको वोट करना चाहिए, और यही यानी कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं जो आपका लोकल नेता है उसको आप चुने, जो जी, अच्छा जी, जो काम जी, करने जी, वाला है, जी, जी। ताकि वो आपके वक्त पर खड़ा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही है ना कि हमारा एक गार्जियन होगा तो हमें उससे संवाद बहुत जरूरी है। हमारा कोई कंप्लेन है तो मैं जाके उनसे बोल दूं कि अरे ये नहीं हो रहा है, मैं उनका गला भी तो पकड़ सकूं। अब 5 साल में एक बार रैली करने कोई बड़ा नेता आता है, अब हम ताली बजाएं तो उससे हमारे कष्ट तो निवारण नहीं होगा। तो वही बात है। सबसे बड़ी शुक्रिया। धन्यवाद। क्या नाम आपका? आदर्श कुमार। क्या करते हैं? मैं नीति आयोग में हूँ, ऑफिस असिस्टेंट। आप क्या चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सर अभी ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो विकल्प है उसमें से बीजेपी। बीजेपी, यानी मोदी जी को आप फिर से मौका देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ये क्या लग रहा है कि मोदी साहब सही काम कर रहे हैं? डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब फील्ड्स में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, काफ़ी सारे। आप एक युवा हैं, हाँ। देखा ये गया है कि मोदी सरकार जब आई थी तो 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा था। हाँ। क्या लगता है लोगों को नौकरियां मिली? अब लोग उतने काबिल होंगे तो उनको मिली होंगी, अब काबिल नहीं है तो नहीं मिलेगी। यानी आप ये कहना चाह रहे जो काबिल हैं उन्हें नौकरियां मिली? हाँ, जो काबिल है उन्हें मिली है नौकरियाँ। अगला प्रधानमंत्री अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितनी संतुष्ट हैं? मतलब जो काम करा पीछे सही है, लेकिन आगे के लिए किसी और को मौका यानी 10 साल मोदी जी ने जो काम किया ठीक किया, लेकिन आगे मौका किसी और को मिलना और चाहिए। को मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने अपने काम में दिखाना, उसे दूसरों को भी दिखाना चाहिए कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना कर सकता हूँ। कौन का मतलब आपको राहुल गांधी भी हो सकते हाँ, हैं? राहुल गांधी भी, हाँ राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और मतलब सही है, वो वैसे देखने वाले हैं, संघर्ष करते हैं, पब्लिक को समझाते हैं, लेकिन आप देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री देखो ऐसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बनाना चाहिए। यानी अगला प्रधानमंत्री आप राहुल गांधी के रूप में देखना चाहते हैं? क्यों, मोदी जी में क्या कमी है? कमी नहीं है मोदी जी में, लेकिन चक्कर ये है तुम्हारे की महंगाई का बिल्कुल अंत कर रखा है। महंगाई का हर चीज बहुत महंगाई हो गई है ना। पुलिस वाले कोई नहीं और सुनता, दूसरी कोई बात ये काम देखो होता तुम्हारे है, की भ्रष्टाचार अगर शासन बल जाएगा तो दूसरा आदमी जब आएगा थोड़ा नया कुछ करेगा, है ना। नहीं, अब नहीं ये तो जीता 10 साल हो गए, ये तो अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। कोई नया आदमी आएगा तो नया करेगा। यानी लोगों का मानना है कि किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए ताकि नया आदमी आए तो कुछ नया काम करे।